मेघराज ये ना लाइनिंग वाली कहाँ गई वो सीट? लाइन नहीं पता चल रहा है ना इसमें। लाइन लाइन करो ना, लाइन वाला जुगाड़ करो मेघराज। किसी से नहीं है ना, चलो कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं। आपको दिख ही नहीं रहा होगा। नहीं यार, मोटा वाला लाइन वाला नहीं है वो हाँ वो उनको, ये लाइन कैसे आएगा? नहीं तो इसको ठीक करो ना दोस्त। ये जो है ना, यही है लाइन वाला, मगर चौड़ा नहीं हो रहा। ये थोड़ा सही करो ना दोस्त, इसको डार्क करो ना, जैसे और जगह डार्क होता है। पॉसिबल हो तो करो, नहीं तो कोई बात नहीं। कौन सा लाइन? लाइन चेंज भी नहीं हो रहा। चलो बाद में देख लेना, कोई बात नहीं। तो चेंज हो जाता था, पता नहीं कहाँ चेंज हाँ हो वही जाता तो। लाइन। हम्म ये किया ना लाइन चेंज का इसका, हम्म ये हो जाता था पहले चेंज। हम्म हो गया। अरे क्या बात है, कहाँ से लाए? इतना हो जाता दूसरा कर लाइन। अरे बस बहुत, अरे कोई बात नहीं, अरे है। बहुत बढ़िया, बस इतना बहुत। अरे झकास, इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। चलिए, गुड इवनिंग बच्चों। चलो जब तक नहीं आ रहे तो हम स्टार्ट करते हैं पढ़ाना, बच्चे आते रहे। गेट बंद कर देना सर। क्या क्या पढ़ाया था बेटा, बस ये बता दो हमें, कौन सा एक्ट स्टार्ट किया था? प्राइवेट हो गया था। चलिए आगे लिखिए बेटा। पब्लिक कंपनी, कंपनी means a company which is registered under the at least at least 7 member with prescribed capital company. In simple term, public company means which is not a private company. लिखो बेटा। नेक्स्ट तीसरा हमने क्या लिखवाया है बताओ? 1 पर्सन कंपनी।
बुक नहीं लाते हो आप लोग, है ना? बुक नहीं लाए हो, दोनों लोग नहीं लाए हो। अब हम नहीं पढ़ा पाए थे तब 1% कंपनी। लिखिए बेटा, a company which is registered 1 member and 1 nominee with prescribed capital। बस अब ओमिटेड है बेटा, ये बताते हैं। अंडर द थर्टीन। दूसरी बात, member and nominee should be Indian citizen and citizen whether he is resident person या नॉन person, but he must stay in India immediately last preceding financial year at least 120 days या more। लिखो बेटा, नेक्स्ट पॉइंट, nominee should not be as a nominee in other company as same time। चौथी बात, nominee
should be capable and competent person as well as he is he is he is appointed by prescribed form INC 3। लिखो बेटा, फिर आप लिखो अदर पॉइंट ऑफ वन पर्सन कंपनी। लिखो बेटा प्रोहिबिशन, प्रोहिबिटेड। बच्चे लिखिए, ऑनलाइन वाले बच्चे बेटा प्लीज, प्रोहिबिटेड टू कैरी ऑन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज, नॉन बैंकिंग activities and नॉन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल एक्टिविटीज कर लो, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। लिखिए बेटा, फिर हम आपको अच्छी तरह से समझाते हैं। दूसरी बात, कैन नॉट कन्वर्ट इनटू सेक्शन 8 कंपनी। लिखो बेटा, फिर समझाते हैं। बोलना स्टार्ट करें बेटा। इधर देखिए, अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, अब हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं, क्या लिखा हुआ है, वन पर्सन कंपनी। क्या लिखा है बेटा, वन पर्सन कंपनी। स्टार्ट करें। अच्छा, एक और भी लिखा हुआ है पब्लिक कंपनी। बच्चे, अब हम बात करें कि पब्लिक कंपनी किसे बोलते हैं। इधर देखो बेटा, पब्लिक कंपनी इफ आपसे पूछता है एग्जामिनर, तो भी आपको प्राइवेट कंपनी ही डिफाइन करना होता है। क्यों? इधर देखिए, आपके बुक में पब्लिक कंपनी का मतलब बताया गया है, मींस विच इज नॉट ए, क्या लिखा है, प्राइवेट कंपनी। ये तो आपके बुक के डेफिनेशन है। लेकिन हम बात करें कि और हमें थोड़ा सा ज्यादा नॉलेज की बात करें, तो पब्लिक कंपनी का मतलब होता है कि जो एटलीस्ट 7 मेंबर और विथ प्रिस्क्राइब कैपिटल ऑफ द कंपनी। बेटा, प्रिस्क्राइब कैपिटल क्या था, 5 लाख रुपए होता है। लेकिन ये इसमें एक लाइन जब एग्जाम में लिखने के लिए आएगा तो एक लाइन और आप ऐड कर देंगे। प्रिस्क्राइब जो कैपिटल है बेटा, उस वो एट 2015 से, कब से, 2015 से ये प्रोविजन क्या कर दिया गया है,
ओमिट मतलब हटा दिया गया है। मतलब अब आपको ये याद रखना है कि जो हम प्राइवेट कंपनी बनाएंगे, सॉरी पब्लिक कंपनी बनाएंगे या प्राइवेट कंपनी बनाएंगे या 1% कंपनी बनाएंगे, भले ही आपके कैपिटल, उसमें वर्ड यूज किया गया है प्रिस्क्राइब। प्रिस्क्राइब में मतलब प्राइवेट या 1% के लिए 1 लाख होता है और पब्लिक के लिए कितना होता है 5 लाख। लेकिन ये भी याद रखना है, आपको ये भी लिख देना है कि प्रिस्क्राइब कैपिटल तो ये होती है, बट विथ इफेक्ट फ्रॉम 2015 से ये क्या हो गया है, मैंडेटरी। मैंडेटरी का मतलब है कि मर्जी उनकी है कि करें, मतलब 5 लाख से कैपिटल बनाए या उससे कम से भी इफ कंपनी बना रहे हैं तो भी हम उसे क्या मानेंगे बेटा, वैलिड मानेंगे। मतलब अब जो प्रिस्क्राइब कैपिटल का कॉन्सेप्ट था वो खत्म हो गया। चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट हमने क्या लिखा है बेटा, नेक्स्ट हमने लिखा कि भाई सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 क्या लिखा है, 1% कंपनी। क्या लिखा है, 1% कंपनी। अब इसकी बात कर लेते हैं बेटा। इधर देखिए 1% कंपनी की बात करें, इसमें लिखा है ए कंपनी विच इज रजिस्टर्ड। मतलब 1% कंपनी वो कंपनी होती है कि जो कि रजिस्टर्ड हो। किसके थ्रू हो बेटा, एक मेंबर और एक किसके थ्रू होना चाहिए, नॉमिनी। मतलब 1% कंपनी वो कंपनी होती है जो जिसमें एक मेंबर हो और एक कौन होता है बेटा, नॉमिनी होता है। मतलब एक नॉमिनी और एक मेंबर बना मिल करके जो कंपनी फॉर्म करते हैं, दैट विल बी कॉल्ड, उसी को हम क्या बोलते हैं, 1% कंपनी। पहली बात। अब दूसरी बात आपके दिमाग में चलेगी, यहां लिखा है विथ प्रिस्क्राइब कैपिटल। वही रटी रटाई बात, प्रिस्क्राइब कैपिटल कितना होता है बच्चे, 1 लाख रुपए अंडर द कंपनीज एक्ट। ये तो पहली बात हो गई। फिर हमने दूसरी बात इसमें लिखी है कि जो मेंबर और नॉमिनी होंगे, जो इसके अंदर मेंबर और नॉमिनी होंगे, शुड बी क्या होने चाहिए, इंडियन सिटीजन। वो क्या होने चाहिए बेटा, इंडियन सिटीजन होने चाहिए। अभी हम आपसे क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं, इंडियन सिटीजन होने चाहिए। वेदर मतलब हम 1% कंपनी वही बंदा बना सकता है जो इंडियन सिटीजन हो। समझ गए बेटा, इंडियन सिटीजन। वेदर आगे लिखा है, वेदर ही इज रेजिडेंट या क्या लिखा है, नॉन रेजिडेंट। मतलब चाहे वो रेजिडेंट हो नॉन रेजिडेंट हो, बट ही मस्ट स्टे इन इंडिया। मतलब आपको ये बोला गया है कि भाई जो कंपनी बंदा बना रहा है वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, ये बात तो कंफर्म है। लेकिन वो इंडिया में रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट। अब आप बोलेंगे सर कि इंडियन सिटीजन और इंडियन रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट में क्या डिफरेंस है, पहले हमें ये बताइए। देखो बेटा, सिटीजनशिप एक अलग चीज है और रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट एक अलग चीज है। बेटा रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट क्या होता है कि वो इंडिया में रहने के बेसिस पे डिटरमाइन किया जाता है। जैसे कोई बंदा इफ 6 महीने से ज्यादा इंडिया में क्या कर ले बेटा, रह लेता है, तो ऑटोमेटिकली वो क्या बन जाता है, रेजिडेंट। अब वेदर कोई फॉरेनर भी आकर के रह ले, वो भी क्या बन जाएगा, रेजिडेंट। लेकिन सिटीजनशिप एक ऐसी चीज है, जब आप इंडिया में बॉर्न हुए हैं तो ही आपको सिटीजनशिप मिलेगी। समझ गए ना, ओके। तो यहां पे बोला है कि भाई रेजिडेंट बंदा होना चाहिए, वेदर वो सॉरी इंडियन सिटीजन होना चाहिए, वेदर वो रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो, डजंट मैटर। हाँ, आगे एक बात और भी लिखी है, आगे एक बात लिखी है कि ये जरूर याद रखना है कि जिस साल कंपनी वो बना रहा है, जिस साल वो कंपनी बना रहा है, उसके प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, उसके पिछले साल, जैसे बेटा आप बताओ आज कौन सा डेट है, डेट बताओ, कितना 3 अप्रैल है। चलिए अब बच्चे ने बोला कि आज 3 अप्रैल है बेटा, चलिए हम आपकी बात मान लेते हैं, 3 अप्रैल 2024 है। अब लेट सपोज जैसे हमने ये कंपनी आज की डेट में बनाई, राइट, तो ये आपका जो ईयर है ये कौन सा है बेटा, 24 और 25 है। तो ये बोलना चाह रहा है कि जैसे हमने ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी बनाई,
इसमें मैं मेंबर हूं, जैसे अनूप, मैं मेंबर बन गया और हमने नॉमिनी जो बनाया, नॉमिनी बनाया अपनी वाइफ को बना दिया, जैसे ये वाइफ को बना दिया, राइट। अब मैं ये बताना चाह रहा हूं बेटा कि कंपनी कब बन रही है, 3 अप्रैल को बन रही है ना। ओके, अब ये बताना चाह रहे हैं कि ये ईयर कौन सा है, 24-25। तो ये एलिजिबिलिटी ये है कि जो मैं ये कंपनी बना रहा हूं, पहली बात तो मैं भी इंडिया का सिटीजन रहूं और जो नॉमिनी वाइफ है मेरी वो भी सिटीजन रहे। एक तो पहली बात ये हो गई। दूसरी बात, जिस साल हम कंपनी बना रहे हैं उसके पिछले एक साल, पिछला साल कौन सा आएगा, 23 और 24, इसके बीच में दोनों लोग कम से कम इंडिया में कितने दिन, 120 दिन रहे हो, तभी हम इस साल कंपनी बना सकते हैं। समझ गए बेटा, ये बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे 2 बार से लगातार क्वेश्चन पूछ रहा है, अब बच्चे पढ़ लेते समझ में आता। नेक्स्ट पॉइंट, इसके अलावा और हमें क्या याद रखना है, 1% कंपनी में बेटा क्या लिखा हुआ है, नॉमिनी शुड बी। क्या है नॉमिनी, मतलब जो हमने वाइफ को अपॉइंट किया है, शुड बी लिखा है ना, शुड नॉट बी एज ए नॉमिनी इन अदर कंपनी एज ए सेम, क्या लिखा है, सेम टाइम। मतलब इसका मतलब यह हुआ कि जो नॉमिनी को हम अपॉइंट कर रहे हैं, नॉमिनी मैक्सिमम एक ही कंपनी के अंदर एज ए नॉमिनी बन सकता है। जैसे हमने वाइफ को नॉमिनी अपनी कंपनी में बना लिया, अब हम कोई दूसरी कंपनी बनाने जा रहे हैं, राइट ना। तो जब हम दूसरी कंपनी बनाएंगे तो उसमें उस वाइफ को हम नॉमिनी नहीं बना सकते। मतलब एक बंदा जो नॉमिनी होगा वो मैक्सिमम कितनी, एक ही कंपनी में। जब एक जगह वो नॉमिनेशन विड्रॉ करेगा तभी वो दूसरी कंपनी के अंदर क्या बन सकता है, नॉमिनी। क्लियर हो गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट लिखा है कि नॉमिनी, नेक्स्ट लिखा है कि नॉमिनी शुड बी कैपेबल एंड कॉम्पिटेंट। कैपेबल कॉम्पिटेंट समझते हो क्या होता है, साउंड होना चाहिए, मेजर होना चाहिए, है ना बेटा। ओके, इंसॉल्वेंट ना हो। चलिए, पर्सन एज वेल एज, आगे क्या लिखा है, ही इज अपॉइंटेड बाय प्रिस्क्राइब फॉर्म आईएनसी, क्या लिखा है, 3। मतलब इसका मतलब है बेटा कि जिसको हम नॉमिनी अपॉइंट कर रहे हैं उसके वो एक प्रिस्क्राइब फॉर्म के थ्रू अपॉइंट किया जाता है। प्रिस्क्राइब फॉर्म का मतलब एक फॉर्म होता है आईएनसी 3, जिसमें वो अपना कंसेंट देता है। क्या देता है, कंसेंट, कि भाई मैं इस कंपनी का एज ए नॉमिनी अपॉइंट किया जा रहा हूं और हमें किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं है। ओके बेटा, ये बात हमने समझ ली। नेक्स्ट हमने और क्या लिखा है, और हमने लिखा है अदर पॉइंट। अदर पॉइंट में ये लिखा है कि जो 1% कंपनी होती है बेटा, समझ लो, वो कभी भी बैंकिंग एक्टिविटीज नहीं कर सकती। अब हमने यहां पे क्या वर्ड यूज किया है और हम क्या बोल रहे हैं आपको, तो ये तो कंट्राडिक्शन हो रहा है। नहीं बेटा, समझ लो, यहां पे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल का मतलब होता है बेटा कि देखो, एक तो बैंक का अथॉरिटी, बैंक तरह की एक्टिविटीज करने का अधिकार किसके पास है, बैंक 3 तरह से काम करती, समझ लो। एक होता है कि जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बना हुआ है, एक्ट बना हुआ है 1949, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बेटा उसके थ्रू बैंक एक तो इनकॉर्पोरेट बनती है ना। और एक बैंक होती है कि जो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड होती है, जिसे हम बोलते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। आपको बोला जाता होगा एनबीएफसी बैंक, समझ गए ना, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो यहां पे जो एनबीएफसी बैंक होती है, समझ लो, जो एनबीएफसी बैंक होती है बेटा, वो कभी पब्लिक डीलिंग नहीं करती है। अब आप बोलोगे सर हम तो जानते पब्लिक डीलिंग करती, पब्लिक डीलिंग का मतलब उसमें कभी सेविंग अकाउंट नहीं होगा, वो केवल फाइनेंसिंग वाला काम कर सकती है।
मतलब वो सेविंग अकाउंट में पैसा नहीं डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगी, वो केवल उसका काम होगा कि जो छोटे छोटे प्रोडक्ट होते हैं, मोबाइल, लैपटॉप, इस तरह का एसेसरीज आइटम, उस पे क्या करना, लोन प्रोवाइड करना। देखो बेटा, हम शोरूम में जाते हैं ना, वहां पे जगह जगह बहुत सारी एनबीएफसी बैंक का बैंक फैसिलिटी लिखा होता है, बजाज का, टाटा फाइनेंस का है, लिखा रहता है ना, वो सारी कंपनियां क्या है, एनबीएफसी बैंक है। तो हम ये बताना चाह रहे हैं आपको कि जो 1% कंपनी है वो कभी भी इस तरह का काम नहीं कर सकती। किस तरह का, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन की एक्टिविटीज या कोई इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज नहीं कर सकती। इन्वेस्टमेंट का मतलब समझते हो ना, बड़े बड़े प्रोजेक्ट में पैसा लगाना, इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाना, शेयर में पैसा लगाना, डिवेंचर में पैसा लगाना, इस तरह का काम वो नहीं कर सकती। चलिए, इसके साथ साथ कभी भी 1% का बिजनेस जो है, 1% कंपनी अपने बिजनेस को सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट नहीं कर सकती। समझ गए बेटा? अब एक बार आप लोग पढ़ो फटाफट, चलो फिर आगे बढ़े। आगे बढ़े। एक बच्चे ने मुझसे पूछा, बच्ची ने, सर नॉन बैंकिंग वाला पॉइंट समझा नहीं आया। बेटा, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल का मतलब होता है कि कोई भी हम 1% कंपनी बना करके हम पब्लिक से पैसा, पब्लिक को पैसा नहीं दे सकते लोन, एज ए लोन, और नहीं पब्लिक से एज ए डिपॉजिट के टर्म में हम पैसा एक्सेप्ट कर सकते। मतलब बैंकिंग तरह की एक्टिविटीज कोई भी 1% कंपनी नहीं कर सकती। और पूछो बेटा, और पूछो बेटा, गोनिका आगे बढ़े बेटा। अब अपने चार्ट में आ जाओ। फिर इसके बाद हमने क्या पढ़ाया, हमने लिखवाया बेटा आप लोग को, पहला मेंबर बेस्ड कंपनी 3 होती है, हमने तीनों समझा दिया। हाँ, एक बच्चे ने बोला, पुनीत ने बच्चे ने बोला, सर 1% कंपनी सिर्फ प्राइवेट ही होगी। यस बेटा, 1% कंपनी के ऊपर जो भी कंप्लाइंसेज अप्लाई होंगे, जो प्राइवेट कंपनी के ऊपर कंप्लाइंसेज अप्लाई होते हैं, वही सारे कंप्लाइंसेज 1% कंपनी में अप्लाई होते हैं। बट बस खासियत यही होती है कि 1% कंपनी में जो मेंबर का प्रोविजन है वो नहीं दे रखा है। प्राइवेट में कितने हो सकते हैं बेटा, 200, बस यही फर्क है। बाकी सारी चीजें जो प्राइवेट कंपनी में अप्लाई होता है वो किस में अप्लाई होता है, 1%। समझ गए बेटा? आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट लिखो। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, कंट्रोल बेस्ड कंपनी। क्या पढ़ने जा रहे हैं, कंट्रोल बेस्ड। ओके, चलिए कंट्रोल बेस्ड में पहला क्या लिखा है बेटा, जरा बताओ हमें, सब्सिडरी कंपनी। लिखिए बेटा, एक बुक ले लेते, बहुत अच्छी बात, हम क्वेश्चन भी करा देते। बुक नहीं लाते हो आप लोग, कोई बुक नहीं लाए? चलो कोई बात नहीं, मैं देखूं यहाँ कहीं, मतलब क्वेश्चन कराने के लिए। चलो लिखो, कोई बात नहीं, लिखो बेटा, सब्सिडरी कंपनी लिखो बेटा। लिखो बेटा, सब्सिडरी कंपनी। लिखो बेटा, मीन्स ए कंपनी इन विच
होल्डिंग कंपनी हैज, पहला कंट्रोल द कंपोजिशन of board of director, control the composition of board of director, या आप लिखो बेटा एक्सरसाइज या कंट्रोल more than half of voting power it in it own या together with one या more subsidiary कंपनी। तीसरी बात, वोटिंग पावर means equity shares and convertible preference शेयर्स। फिर लिखो बेटा सब्सिडियरी ऑफ कंपनी is also deemed as a subsidiary of original होल्डिंग कंपनी। लिखो लिखो बेटा बताओ बेटा, आप लोग बुक नहीं लाते हो, हम क्वेश्चन कैसे कराएं? रुको इसमें देखते हैं है कि नहीं। बोलना स्टार्ट करें बेटा। इधर देखिए, अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, ये 100% एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। देखना अभी क्वेश्चन दिखा रहे हैं। बोलना स्टार्ट करें। अब हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है बेटा, सब्सिडरी कंपनी। इधर देखिए, आप पहले ग्राफिकली समझिए, सब्सिडरी कंपनी किसे बोलते हैं। जैसे एक कंपनी है ए लिमिटेड, एक कंपनी है बी लिमिटेड। ओके बेटा, बी लिमिटेड समझते जाइए। अब ए लिमिटेड जो है, इसका टोटल
जो पेड अप शेयर कैपिटल है, शेयर्स है, शेयर कैपिटल, लेट सपोज 50,000 है शेयर, है ना बेटा, और एट द रेट ऑफ 10 रुपए, राइट। एक कंपनी है जिसके पास 50,000 के शेयर हैं और वो किस रेट से हैं, 10 रुपए। यहां तक क्लियर हो गया। अब इस 50,000 शेयर में जो ए लिमिटेड कंपनी है इसने हेल्ड कर रखा है, हेल्ड, ओके बेटा, हेल्ड, लेट सपोज 30,000 शेयर्स इसने किसने हेल्ड कर रखा है बेटा, ए लिमिटेड। तो समझ लो ऐसी कोई कंपनी जिस कंपनी का वोटिंग राइट, हम मान के चल रहे हैं इक्विटी शेयर भी बताते हैं, वोटिंग राइट मतलब शेयर जो होता है इक्विटी, वोटिंग राइट मान, जिस कंपनी का आधा से ज्यादा वोटिंग राइट या शेयर हेल्ड बाय अदर कंपनी, तो जिसका हेल्ड किया गया होगा उसे हम क्या बोलेंगे, सब्सिडरी कंपनी। जिसने हेल्ड किया होगा उसे क्या बोलेंगे, होल्डिंग कंपनी। यहां तक तो समझ में आ गई बात। चलिए, लेकिन एक बार हम बुक की लैंग्वेज पढ़ा देते हैं। बेटा बुक की लैंग्वेज में क्या लिखा है, इधर देखिए, यहां लिखा है कि सब्सिडरी कंपनी मीन्स, सब्सिडरी कंपनी मीन्स ए कंपनी, ऐसी कंपनी इन विच, जिसमें होल्डिंग कंपनी हैज, मतलब ऐसी कंपनी जिसमें होल्डिंग कंपनी हैज, होल्डिंग कंपनी का रहता है क्या, कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कंट्रोल द कंपोजिशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मतलब यह हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि जैसे इस कंपनी के अंदर 3 डायरेक्टर है, कौन है बेटा, एक्स वाई ए, राइट। अब इस कंपनी के अंदर भी 3 डायरेक्टर हैं, जेड। अब जरा देखो बेटा, इस कंपनी के अंदर आधा से ज्यादा जो डायरेक्टर है वो किसके हैं, जरा बताओ बेटा। तो बेटा ए लिमिटेड का बी लिमिटेड के जो कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मतलब कंपोजिशन का मतलब जो समूह है 3 डायरेक्टर का, उसमें किसका कंट्रोल है, ए लिमिटेड। तो जिस कंपनी का कंट्रोल होगा दैट विल बी कॉल्ड होल्डिंग कंपनी। जिस कंपनी के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कंट्रोल होगा दैट विल बी कॉल्ड सब्सिडरी कंपनी। समझ में आया पहली लाइन का मतलब। चलिए आगे बढ़ते। या इधर देखिए बेटा, सब्सिडरी कंपनी का मतलब या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कंट्रोल हो, या दूसरा क्या लिखा है, एक्सरसाइज, एक्सरसाइज या कंट्रोल। देखते हो बेटा, कंट्रोल मोर देन हाफ ऑफ वोटिंग पावर। यहां वोटिंग पावर का मतलब है इक्विटी शेयर और कन्वर्टेबल क्या दे रखा है, प्रेफरेंस। ये दोनों मिला करके इसी को हम क्या बोलते हैं, वोटिंग पावर। क्या बोलते हैं, वोटिंग पावर। चलिए, मतलब ये दोनों चीज मिला करके, जैसे यहां लिखा है कि या ये तो कंट्रोल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को हो, या कोई भी एक फुलफिल कर लो तो भी वो सब्सिडरी मानी जाएगी। क्या, या तो आधा से ज्यादा शेयर, यहां एक बात लिखी है, इन इट्स ओन, मतलब खुद का हो, मतलब खुद का होने का मतलब खुद उसने एक्वायर्ड किया है, किसने, होल्डिंग कंपनी ने। या टुगेदर विथ 1 या मोर सब्सिडरी कंपनी, या उसने होल्डिंग कंपनी ने, कुछ होल्डिंग कंपनी ने शेयर खरीद लिया और कुछ होल्डिंग कंपनी की अदर कोई सब्सिडरी थी उसने होल्ड कर लिया। समझ गए, या सब्सिडरी कंपनी ने अकेले होल्ड कर लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसका होल्ड किया उसे हम क्या मानेंगे, सब्सिडरी। मेरा कहने का मतलब, इधर देखो बेटा, यहां समझ लो, एक तरीका है कि अकेले किसने होल्ड कर लिया बेटा, ए लिमिटेड ने, तो भी ये सब्सिडरी मानी जाएगी। समझ गए ना। दूसरा तरीका क्या है, इधर देखो बेटा, दूसरा तरीका है कि ये 50,000 ए लिमिटेड ने 20,000 शेयर्स खरीद लिया, ओके बेटा, और एक सी लिमिटेड है जो कि किसकी सब्सिडरी है, सब्सिडरी,
ऑफ ए लिमिटेड, ए लिमिटेड की सब्सिडरी थी, इसने 6000 शेयर इक्वायर्ड कर लिया। कितने इक्वायर्ड कर लिया बेटा? 6000। तो भी बी लिमिटेड को, तो भी अब यहां पे दोनों जोड़ोगे, ये दोनों जोड़ोगे तो ये कितना आ गया? 26,000 शेयर। इसका मतलब यह हुआ कि जो बी लिमिटेड है, ये बी लिमिटेड डीम्ड क्या मानी जाएगी? सब्सिडरी। किसका? किसका? बोलो बेटा। ए लिमिटेड। ए लिमिटेड की क्या मानी जाएगी? सब्सिडरी। एक तरीका ये भी हो गया। मतलब देखो, पहले में तो अकेले इसने होल्ड किया था तो हो गया, दूसरे ऑप्शन में उसने कुछ लिया और किसने कुछ लिया? सी लिमिटेड ने, तो भी ये सब्सिडी मान ली गई। तीसरा तीसरा तीसरा, या जो ये सी लिमिटेड है, सी लिमिटेड ने अकेले ही 26,000 शेयर्स इक्वायर्ड कर रखा है, तो भी ऐसे केस में ये क्या मानी जाएगी बेटा? जरा बताओ। जो बी लिमिटेड है, बी लिमिटेड डीम्ड सब्सिडरी ऑफ किसका? ए लिमिटेड। लिख लो, ने भूल जाओगे बेटा, लिखो। ये केस एक पढ़ लो, अपने आप सब समझ में आ जाएगा। चलो बेटा, लिखो बेटा। लिखो बेटा। बोले बेटा, लिखो फटाफट। लिख लिया बेटा? इधर देखिए,
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या लिखवाया, कौन सी कंपनी, होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग का मतलब जो सब्सिडरी नहीं है वही होल्डिंग कंपनी, इसको कुछ नहीं पढ़ना। नेक्स्ट बताओ बेटा, एसोसिएट कंपनी। सेक्शन 2, फिर हम क्वेश्चन कराते हैं, पहले ये लिख लेते हैं। लिखो बेटा, एसोसिएट कंपनी। एक मिनट बेटा, एक मिनट पहले क्वेश्चन भी देख लेते हैं ना। इधर देखो बेटा, हम आपको एक बार दिखाना चाह रहे हैं। देखो बेटा, अभी हमने क्या पढ़ाया था आपको, 1 पर्सन कंपनी, है ना। 1 पर्सन कंपनी में हमने यही बताया था, 1 पर्सन कंपनी में एक मेंबर्स के साथ कंपनी बनाते हैं। कोई भी क्या होता है बेटा जरा बताओ, कोई लिमिट नहीं होती है। मेमोरेंडम में बेसिकली जो सब्सक्राइबर होता है, यहाँ मेमोरेंडम ऑफ ओपीसी शैल इंडिकेट द नेम ऑफ अदर पर्सन, मतलब नॉमिनी की बात कर रहे हैं। नॉमिनी कौन सा होना चाहिए बेटा, ओके, नॉमिनी से हम कंसेंट लेते हैं। नॉमिनी जब भी छोड़ेगा तो विड्रॉ, अपना कंसेंट विड्रॉ करेगा। ओपीसी मतलब जो हमने बताया, मेंबर कौन होने चाहिए, इंडियन सिटीजन होने चाहिए, याद है ना बेटा, वेदर वो रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो, है ना। ओके, आगे क्या लिखा है, नॉट लेस देन, एटलीस्ट कम से कम कितने दिन रहे हो जरा बताओ बेटा। एक जो हमने बताया वही सारी चीजें इसमें लिखी हुई है ना। उसके बाद फिर हमने स्टार्ट किया, प्राइवेट कंपनी बता दिया आपको। फिर हमने क्या बताया बेटा, अभी स्मॉल बताते हैं, एक मिनट, जो आपके ऑर्डर के बेसिस बता रहे हैं। नेक्स्ट हमने क्या लिखवाया, अभी बताया आपको बेटा, अभी सब्सिडरी कंपनी बताया है ना। देखो बेटा, सब्सिडरी कंपनी का मतलब यहाँ लिखा हुआ है कि ऐसी मीन्स कंपनी इन विच होल्डिंग कंपनी हैज क्या, कंट्रोल द कंपोजिशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यही बताया था बेटा, या एक्सरसाइज या कंट्रोल मोर देन ऑफ वोटिंग पावर आइदर एट इट्स ओन, यही बताया था, या टुगेदर विथ वन और मोर सब्सिडरी कंपनी, राइट। फिर हमने उसमें एक दो चीजें और भी बताई थी बेटा, कि सब्सिडरी की जो सब्सिडरी कंपनी होती है, जैसे हमने बताया था ना कि जो शेयर हम होल्ड करते हैं, एक तो होल्डिंग कंपनी खुद होल्ड करे, या होल्डिंग और सब्सिडी दोनों मिल करके करे, या सब्सिडरी ने अकेले होल्ड किया हो। जैसे ए लिमिटेड है, बी लिमिटेड है और सी लिमिटेड है। ओके बेटा, अब सी लिमिटेड का शेयर किसने होल्ड कर लिया, बी लिमिटेड ने, कितने परसेंट, 60%। तो ये क्या हो गई, सब्सिडरी, और ये क्या हो गई, होल्डिंग। लेकिन जो सी लिमिटेड है, इस कंपनी की भी क्या मानी जाएगी, सब्सिडरी मानी जाएगी। अभी हमने बताया था ना बेटा, खुद होल्ड कर रखा हो। चलिए, ये बात भी हमने समझा दी थी आपको। इसके बाद अब हम आपको आगे बढ़ने जा रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट। देखो बेटा, ये हमने समझा दिया था, इसमें कुछ नहीं पढ़ना है बेटा। होल्डिंग कंपनी में, होल्डिंग कंपनी का मतलब होता है जो सब्सिडरी नहीं है उसी को हम क्या बोलते हैं, होल्डिंग। या तो ऐसी कंपनी जिसके पास एक या एक से ज्यादा सब्सिडरी होती, उसी को हम क्या बोलते हैं, होल्डिंग। इसमें कोई ट्विस्ट मतलब कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं। अब हम बताने जा रहे हैं कौन सी कंपनी, जरा बताओ बेटा, कौन सी कंपनी, देखो यही यही सेक्शन लिखवाया था हमने, एसोसिएट कंपनी, है ना बेटा। अब स्टार्ट करें, एसोसिएट कंपनी। लिखो बेटा, लिखो बेटा, means a company in which other company have significant influence।
significant influence, significance influence other than subsidiary subsidiary कंपनी। फिर आप लिखेंगे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंट लिखो बेटा, इन्फ्लुएंस नहीं, इन्फ्लुएंट, टी लगाओ। एक मिनट देख लेते हैं, इन्फ्लुएंस नहीं होगा, इन्फ्लुएंट होगा। अच्छा, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ही लिखा हुआ है। मीन्स लिखो बेटा, मीन्स कंट्रोल कंट्रोल ऑफ एट लीस्ट 20% वोटिंग राइट या कंट्रोल, सॉरी, एक्सरसाइज वोटिंग राइट या कंट्रोल ऑफ या पार्टिसिपेशन इन बिजनेस थ्रू एन एग्रीमेंट। लिखो बेटा, फिर समझाते हैं। थ्रू एन एग्रीमेंट लिखो बेटा। फिर तीसरी चीज लिखो, तीसरी चीज सॉरी, पेड अप शेयर कैपिटल मीन्स इक्विटी शेयर कैपिटल कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब बेटा हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम। बोलना स्टार्ट करें। लिखो बेटा, एक बच्चे ने बोला, पुनीत अरोड़ा बोल रहा है बच्चा, कि सर जैसे एसबीआई ने यस बैंक के 51% शेयर एक्वायर्ड कर लिए, तो एसबीआई इज होल्डिंग और यस बैंक इज सब्सिडी। यस, व्हाई नॉट, क्यों नहीं बेटा। ये एसबीआई क्या हो गई, होल्डिंग कंपनी, और वो क्या हो गया, सब्सिडरी कंपनी। चलिए अब हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। बेटा पहले तो हम एसोसिएट का मतलब बताते हैं। बेटा इधर देखिए, एसोसिएट कंपनी का मतलब क्या होता है। इधर देखिए बेटा, यहाँ पे जैसे ए लिमिटेड है और एक बी लिमिटेड है। बी लिमिटेड का टोटल जो पेडअप
शेयर कैपिटल जो है वही रटी रटाई बात, कितना शेयर्स है, 50,000 शेयर्स है एट द रेट ऑफ 10 रुपए। समझ गए? अब ऐसे केस में जैसे बी लिमिटेड का शेयर ए लिमिटेड ने 11,000 शेयर्स क्या कर रखा है बेटा, इक्वायर्ड कर रखा है। क्या कर रखा है? परचेज कर रखा है। तो ऐसे केस में समझ लो, बी लिमिटेड का ए लिमिटेड ने कितने परसेंट शेयर इक्वायर्ड कर रखा है बेटा, जरा बताओ। 11,000 डिवाइड बाई 50,000 कितने परसेंट आएगा? बोलो भाई, पढ़ते लिखते नहीं आ रहे, ऐसे बैठे रहते हो आप लोग। कितने परसेंट? 22%। इसका मतलब है कि अभी हमने बताया कि एसोसिएट कंपनी का मतलब क्या होता है। इधर देखिए बेटा, पहले तो हम ये समझते हैं एसोसिएट कंपनी मींस ए कंपनी इन विच, ऐसी कंपनी जिसमें अदर कंपनी हैव सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, मतलब अदर कंपनी का दबदबा हो। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब दबदबा होना, दबाव होना, मतलब उसकी बात को कंसीडर किया जाना। ओके बेटा, ये आगे लिखा है अदर कंपनी, लेकिन सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस तो हो, बट अदर देन क्या लिखा है? सब्सिडरी कंपनी, लेकिन सब्सिडरी कंपनी को छोड़कर। सब्सिडरी जो कंपनी है वो एसोसिएट के दायरे में नहीं आएगी। इसका मतलब इधर देखो बेटा, अब दोनों में डिफरेंस समझ लो। सब्सिडरी और एसोसिएट में क्या फर्क होता है? इधर देखिए, जैसे बी लिमिटेड का शेयर अप टू, ए लिमिटेड ने अप टू इफ अप टू 25,000 रुपए तक इक्वायर्ड कर रखा है। तो 25,000, 50,000 शेयर है, 25,000 शेयर इक्वायर्ड कर लिया। इसका मतलब इसका कितने परसेंट शेयर इक्वायर्ड किया है? 50%। तो ऐसे केस में जो बी लिमिटेड होगी उसे हम क्या मानेंगे? बताओ बेटा, सब्सिडरी या एसोसिएट कंपनी? सब्सिडरी हो जाएगी। पढ़ते लिखते तो हो नहीं यार आप लोग, बैठे रहते हो आगल पागल की तरह। बेटा हमने वर्ड यूज किया था, अभी आपने पढ़ा था, सब्सिडरी कंपनी का मतलब जिस कंपनी का शेयर मोर देन 50%। क्या वर्ड यूज किया था? मोर देन 50, मतलब 50.01 भी हो जाएगा तो उस कंपनी को फिर हम एसोसिएट नहीं बोलेंगे, फिर क्या बोलेंगे? सब्सिडरी। देखो बेटा, जैसे हम ये बताना चाह रहे हैं कि जैसे बी लिमिटेड का शेयर कम से कम ए लिमिटेड ने 10,000 इक्वायर्ड किया हो और ज्यादा से ज्यादा 25,000 तक इक्वायर्ड किया हो, तब तो बी लिमिटेड जो है वो ए लिमिटेड की एसोसिएट कंपनी मानी जाएगी। लेकिन इफ 50% से जहां ही लिमिट क्रॉस हुआ फिर वो एसोसिएट नहीं रहती, फिर वो क्या बन जाती है? बोलो, सब्सिडरी। मतलब इसीलिए हमने यहां पे लिखा, यहां लिखा है कि एसोसिएट कंपनी मींस ए कंपनी इन विच, ऐसी कंपनी जिसमें अदर कंपनी हैव सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, मतलब जिसमें अदर कंपनी का दबदबा हो, प्रभाव हो, इफेक्ट हो आगे। लेकिन जिस कंपनी में दबदबा हो वो कंपनी सब्सिडरी नहीं होनी चाहिए। समझ गए ना? अब क्या होनी चाहिए? यहां लिखा है कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब कंट्रोल ऑफ एट लीस्ट 20% वोटिंग राइट। मतलब एसोसिएट कंपनी तो भाई तभी मानी जाएगी जब एटलीस्ट कितने परसेंट कंट्रोल होना चाहिए? यहां लिखा है ना, एटलीस्ट 20% वोटिंग राइट या कंट्रोल। देखो बेटा, अलग अलग चीज है, वोटिंग राइट या कंट्रोल या पार्टिसिपेशन इन बिजनेस थ्रू एन एग्रीमेंट। मतलब एग्रीमेंट के थ्रू हमने कुछ पैसा आपको दे दिया और आपके बिजनेस में हमारा भी पार्टिसिपेशन में हिस्सेदारी आ गई। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां होती है ना बेटा, अब उसको टाटा, रिलायंस, ये लोग क्या करते हैं, पैसा दे करके उसको मैनेज करने लगते हैं, भाई ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। ओके, तो इसी को हम क्या बोलेंगे बेटा? क्या बोलेंगे? एसोसिएट। एक बच्चे ने हमसे पूछा कि सर, गोनिका ने, कि सर एग्जैक्ट 50% में सब्सिडी होगी या एसोसिएट? बोलो बेटा जरा आप लोग। एसोसिएट होगी।
50.01 भी आ गया तब वो सब्सिडरी बन जाएगी। क्या बन जाएगी? सब्सिडरी। फटाफट पढ़ो बेटा, फिर क्वेश्चन पूछ जल्दी। हाँ बताते हैं बेटा, वही चीज जो आपने उसमें पढ़ा है वही सेम है, पढ़ने के लिए बोला है बेटा। अब बुक के क्वेश्चन कराते हैं। अच्छा, क्वेश्चन कहाँ डाल दिया? चलो ये, चलिए जैसे इसी बार के क्वेश्चन। अच्छा गवर्नमेंट अभी नहीं बताया ना हमने, ये भी नहीं बताया है। चलिए जरा बताओ बेटा, इसमें क्या है, इसमें क्या लिखा, इसमें आपको क्या लिखना पड़ेगा जरा बताओ। हाँ इसमें जैसे एग्जाम में एक क्वेश्चन आया है 6 नंबर का आया है, इसमें क्या क्या लिखेंगे? पहले तो 1% कंपनी को डिफाइन कर देंगे, फिर आगे लिखा है स्टेट द रूल्स रिगार्डिंग इट्स मेंबरशिप। अभी मेंबरशिप में हमने 4-5 चीजें बताई थी। मेंबर कौन होगा बेटा जरा बताओ। एक मेंबर जो होगा वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, वेदर वो रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो, और ये शुड बी कैपेबल एंड कॉम्पिटेंट। फिर नॉमिनी के बारे में बताएंगे, नॉमिनी भी सेम होना चाहिए यही। इसके अलावा नॉमिनी में और भी कुछ चीजें हैं कि जो नॉमिनी है वो अदर कंपनी में सेम टाइम में मेंबर नहीं बन सकता। इसके अलावा नॉमिनी के बारे में और भी हम बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं? यस, नॉमिनी को अपॉइंट करते समय उससे कंसेंट लिया जाता है। जो कंसेंट लिया जाता है वो किस फॉर्म में रहता है बेटा? नॉमिनी INC 3। गुड। चलिए बेटा यही सब दिया होगा इसमें। आगे देखते हैं इसके बाद, और बहुत सारी चीजें थी। चलिए ये तो हो गया, क्वेश्चन कहाँ है? चलिए बेटा ये बताइए जरा, पढ़ो जल्दी बताओ। बताइए बेटा। ऑनलाइन वाले बच्चे प्लीज बताइए फटाफट, ऑनलाइन वाले बच्चे। बेटा कोशिश करो। दूसरे में बोलो बेटा। क्या बेटा? वो कंटिन्यू कर सकती, वही आप नॉमिनी वाला पूरा एग्जाम बता देंगे है ना बेटा, प्रोविजन। चलिए गुड। चलिए दूसरा क्वेश्चन।
यार क्वेश्चन कहाँ चले गए इसमें, पागल है ये। मैं दूसरा दे रहा हूँ बेटा। तो रिजल्ट है। बेटा जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया वो है क्या आप लोग के पास? है? क्वेश्चन लाए हो आप लोग? है? क्योंकि अब क्वेश्चन कैसे कराए, एक मिनट रुको। क्वेश्चन नहीं है? अब बताओ, आप लोग क्वेश्चन नहीं लाओगे बेटा कैसे बात है? एक मिनट रुको, मैं इस पे डाउनलोड करता हूँ, या अगली क्लास में क्वेश्चन कराएंगे, अभी लिखवा देते हैं ना, टाइम वेस्ट हो रहा है ना। अगली क्लास में सब बच्चे भी आ जाएंगे, क्वेश्चन करा देंगे, फिर एग्जाम वाले सारे क्वेश्चन। चलिए बेटा, एसोसिएट हमने बता दिया। इसके बाद अपनी कॉपी में देखो, इसके बाद क्या दे रखा है, इसके बाद अदर कंपनी, एक नेक्स्ट होगा लाइबिलिटी बेस्ड कंपनी। बेटा देखो, लाइबिलिटी बेस्ड कंपनी में आपको कुछ पढ़ना नहीं है। इधर देखिए बेटा, लाइबिलिटी बेस्ड कंपनी में जो प्राइवेट या पब्लिक कंपनी हम लोग बनाते हैं ना, उसी में बस हमें मेमोरेंडम में ये लिख देना होता है। इफ हमने लिख दिया है, अभी हम आगे पढ़ेंगे लिमिटेड बाय शेयर, तो इसका मतलब जो कंपनी है उसकी लायबिलिटी क्या हो गई मेंबर की, लिमिटेड। इफ लिमिटेड बाय गारंटी, ये बेटा आपके बुक में दिया हुआ है, एक एक दो दो लाइन, ये आपको खुद पढ़ना है ना। इधर देखिए, हम आपको दिखा देते हैं, कोई बात। ये एक एक दो दो लाइन का है बेटा, आपको हल्का सा देखना है इसको। जैसे हम बात करें लाइबिलिटी बेस्ड कंपनी, ये एक्चुअली क्या होता है ना बेटा, होती तो प्राइवेट पब्लिक ही है, लेकिन आपको थोड़ा सा ये देखो बेटा, लाइबिलिटी बेस्ड कंपनी ये दिया हुआ है ना। लाइबिलिटी बेस्ड कंपनी में सबसे पहला क्या लिखा है, लिमिटेड, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। इधर देखो बेटा, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर का मतलब, मेरी लैंग्वेज समझ लो, मतलब ऐसी कंपनी जिसके अंदर जो मेंबर्स होते हैं उनका जो शेयर का अगेंस्ट अनपेड अप अमाउंट होता है, केवल उसी अमाउंट के लिए वो क्या होते हैं, लाइबल। तो ऐसी कंपनी को हम लिमिटेड बाय क्या बोलते हैं, शेयर कंपनी। इधर देखिए, यहां पे लिखा है एज पर सेक्शन दिस डिफाइन दैट when liability of member of company is limited by its memorandum of association to, मतलब जहां पे मेंबर की लाइबिलिटी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंग लिमिटेड हो। इधर देखो बेटा, लिमिटेड बाय मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन टू अमाउंट अनपेड ऑन शेयर हेल्ड बाय देम, मतलब जो मेंबर ने शेयर खरीदा है उसके अगेंस्ट जो शेयर अनपेड है, केवल उस अमाउंट के लिए लाइबल होते हैं केवल। तो इस तरह की कंपनी को हम क्या बोलते हैं बेटा, लिमिटेड बाय शेयर कंपनी। बस हमने क्या सीखा, लिमिटेड बाय शेयर कंपनी का मतलब ऐसी कंपनी जिसमें लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर क्या होती है बेटा, लिमिटेड होती है। किसके थ्रू लिमिटेड होती है, बाय इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन टू टू कब, कितने अमाउंट तक, टू द अमाउंट अनपेड शेयर, मतलब जो अनपेड ऑन शेयर, मतलब जो शेयर पे अनपेड पैसा बकाया है, केवल उसी अमाउंट के लिए। ऐसे बेटा यहां पे क्या लिखा है, इधर देखिए, यहां पे दूसरी बात क्या लिखी है समझ लो। दूसरा क्या लिखा है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। बेटा लिमिटेड बाय गारंटी इसका मतलब समझ लो, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में बोलेंगे कि ऐसी कंपनी जिसमें मेंबर ऑफ द कंपनी, जो कंपनी के मेंबर हैं उनकी लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है बाय, किसके द्वारा, बाय ऑन इट्स राइट ना, इसके किसके अकॉर्डिंग बेटा, मेमोरेंडम के अकॉर्डिंग, बाय द मेमोरेंडम टू सच अमाउंट, मतलब वो अमाउंट के लिए उस अमाउंट तक लाइबल होते हैं जो उन्होंने अंडरटेक, मतलब मेमोरेंडम के अंदर क्या कर रखा है, एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग प्रॉमिस कर रखा है। इधर देखिए बेटा, यहां लिखा है एज ए कंपनी हैविंग द लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर लिमिटेड बाय मेमोरेंडम, मतलब ऐसी कंपनी जिसके अंदर मेंबर की जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है बाय द मेमोरेंडम, मेमोरेंडम के थ्रू, टू सच अमाउंट, मतलब उस अमाउंट तक लाइबल होंगे एज ए मेंबर में रिस्पेक्टली
undertake by the memorandum to contribute the assets of the company in event of its being wound। मतलब केवल वो उसी अमाउंट तक लाइबल होंगे जो प्रॉमिस किया है। वो भी कब लाइबल होंगे? वाइंडिंग अप के समय। लेकिन जो लिमिटेड बाय शेयर कंपनी है, उससे हमें यह पता चला कि वहां तो हम कभी भी लाइबल होंगे। मतलब जब लिमिटेड बाय शेयर कंपनी होती है तो उसमें जो अनपेड अप अमाउंट है वो कंपनी आपसे कभी भी मेंबर से क्लेम कर सकती है। लेकिन जो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, इसमें वो तभी क्लेम कर सकती है जब कंपनी क्या होगी? वाइंडिंग अप होगी। बस यही दो चीजें आपको पढ़नी थी बेटा। अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर, अपना नेक्स्ट मतलब पार्ट। जरा बताओ उसके बाद क्या दे रखा है, हमें पढ़ के बताओ बेटा। क्या है? कौन सी कंपनी है? अदर कंपनी में कौन सी कंपनी है बेटा, ये बताओ ना, कौन सी है? चलिए लिखो, हेडिंग डालो बेटा, सेक्शन 2 सब सेक्शन 45 कहीं लिखा होगा, मैं दिखा देता हूं पहले। अच्छा ये लिखा हुआ है, लिखो बेटा। सेक्शन 245 गवर्नमेंट कंपनी। लिखो बेटा गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी मीन्स ए कंपनी इन विच, देखो बेटा लिखा है ए कंपनी इन विच नॉट लेस देन 50%, इन विच नॉट लेस देन 51% पेड अप शेयर कैपिटल हेल्ड बाय, पहला सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट या पार्टली शेयर्स हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड partly share held by state गवर्नमेंट। तीसरा लिखो बेटा सब्सिडरी कंपनी ऑफ ए गवर्नमेंट कंपनी इज also deemed to be government कंपनी। लिखो बेटा, लिखो बेटा। लिखिए बेटा, लिखिए फटाफट। बोलना स्टार्ट करें।
इस बार एग्जाम में इसी से क्वेश्चन आया था। अब हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे होमवर्क दिन करने के लिए, आंसर बता देंगे। देखिए बेटा, अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, सेक्शन क्या लिखा है 2 सब सेक्शन 45, क्या लिखा है गवर्नमेंट कंपनी। बच्चे यहां लिखा है कि गवर्नमेंट कंपनी मींस ए कंपनी इन विच, मतलब ऐसी कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51% शेयर, नॉट लेस देन 51% से पेड अप शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल हेल्ड बाय, किसने हेल्ड कर रखा हो, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, या किसने होल्ड कर रखा हो, स्टेट गवर्नमेंट, या पार्टली सेंट्रल गवर्नमेंट और पार्टली किसने हेल्ड कर रखा हो, स्टेट गवर्नमेंट। तो उस कंपनी को हम किस नाम से डिनोट करते हैं, गवर्नमेंट कंपनी। किस नाम से डिनोट करेंगे, गवर्नमेंट, पहली बात। दूसरी बात हमने लिखा है कि सब्सिडरी कंपनी ऑफ ए गवर्नमेंट कंपनी, मतलब किसी भी गवर्नमेंट कंपनी की कोई सब्सिडरी है, इज ऑल्सो डीम्ड टू बी गवर्नमेंट कंपनी, उसे भी हम क्या मानेंगे, गवर्नमेंट कंपनी। मतलब किसी गवर्नमेंट की कोई सब्सिडरी है तो वो सब्सिडरी भले ही पब्लिक कंपनी हो, बट पब्लिक के साथ साथ वो क्या मानी जाएगी, गवर्नमेंट। क्यों, क्योंकि उस पर कंट्रोल किसका है, गवर्नमेंट का। जैसे इस बार जो एग्जाम में आए क्वेश्चन वो बताओ आप लोग, ये तो बुक है ना बेटा, एक मिनट, चलो बेटा ये क्वेश्चन बताओ आप। इस बार एग्जाम में क्वेश्चन जो आया है उसको बताओ बेटा। ये है क्वेश्चन, कहाँ चला गया, अभी क्वेश्चन था तो ये देखो बेटा। चलो ये क्वेश्चन अभी करना है, क्वेश्चन नंबर 3, फटाफट। क्वेश्चन नंबर 3, देखो बेटा फटाफट करो, ये क्या आ रहा है, दोनों लोग आंसर बताओ इसका। बोलो बेटा, बोलो साहब। ऑनलाइन वाले बच्चे प्लीज बताइए हमें, पुनीत, गुनिका, तीसरा बच्चा जो है, जल्दी बोलो बेटा। ऑनलाइन वाले बच्चे आंसर। अच्छा हिंदी समझा दें तो आपको आंसर आ ही जाएगा। चलो मैं बताता हूं, मैं पढ़ के बताऊं। चलिए इसमें लिखा हुआ है कि स्टेट गवर्नमेंट ऑफ एक्स, एक्स मतलब दिल्ली की बात कर लेते हैं, मतलब दिल्ली गवर्नमेंट, ए स्टेट इन कंट्री इन होल्डिंग 48 लाख शेयर्स ऑफ वाई लिमिटेड, एक वाई लिमिटेड कंपनी है जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल है 9.5 करोड़, मतलब टोटल जो शेयर है उसके पास
इस कंपनी के अंदर टोटल टोटल जो वाई लिमिटेड है इसके पास जो शेयर है वो 95 लाख के हैं। क्लियर हो गया? जिसमें कि एक दिल्ली गवर्नमेंट है, दिल्ली गवर्नमेंट है, इसने इस कंपनी में 95 लाख में कितना शेयर इक्वायर्ड कर रखा है? 48 लाख। यहां तक समझ में आ गया? चलिए आगे लिखा है कि वाई लिमिटेड डायरेक्टली होल्ड 2,50,600 शेयर ऑफ जे लिमिटेड। एक जे लिमिटेड कंपनी है, ओके बेटा, इसका जे लिमिटेड कंपनी है जिसके पास टोटल 5 लाख के शेयर है। टोटल इसके पास शेयर है, टोटल इसके पास शेयर है 5 लाख के, जिसमें कि वाई लिमिटेड ने 2,50,600 शेयर किसने रिक्वायर्ड कर रखा है? वाई लिमिटेड। और वाई लिमिटेड का ये किसने एक्वायर्ड कर रखा है? दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट ने, दिल्ली गवर्नमेंट। अब आपसे ये पूछ रहा है कि बताइए जो जेड लिमिटेड है, इज दैट राइट ना, इज दिस गवर्नमेंट कंपनी? क्या ये गवर्नमेंट का, सॉरी क्या पूछा है? एडवाइज एज ए लीगल एडवाइजर वेदर जेड लिमिटेड इज द सब्सिडरी कंपनी, क्या लिखा है? सब्सिडरी ऑफ, एक मिनट, सब्सिडरी ऑफ वाई लिमिटेड। मतलब एक तो ये बोला है कि जेड बताओ, क्या जेड जो है वाई लिमिटेड की सब्सिडरी है? पहली बात। एज वेल एज क्या गवर्नमेंट कंपनी है? मतलब जेड के बारे में दो पूछा है, क्या ये गवर्नमेंट कंपनी है, प्लस क्या ये सब्सिडरी है ऑफ वाई लिमिटेड? ये दो क्वेश्चन पूछे। अब आप बताओ आंसर। गवर्नमेंट भी कंपनी है, कुछ नहीं आता आप लोग को, कहां से मार्क्स आएगा? ठीक से पढ़ो, पहले ठीक से पढ़ो यार। रामायण खत्म हो गई, सीता कौन था? बेटा किला सिन्हा सर, आप भी गलत बोल रहे हो। पुनीत अरुणा आप भी गलत बोल रहे हो, ठीक से पहले पढ़ो। इस क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि क्या जेड लिमिटेड वाई लिमिटेड की सब्सिडरी है? आंसर यस, ये तो सब्सिडरी है, क्योंकि यहां पे 5 लाख शेयर में 2.5 लाख, 2,50,600, मतलब 50 पॉइंट करीब 1% शेयर किसने? वाई लिमिटेड ने होल्ड किया है। तो जब 50.1% होल्ड किया है तो वाई लिमिटेड इज द होल्डिंग कंपनी एंड जेड लिमिटेड द सब्सिडी कंपनी। दैट विल बी करेक्ट, ये तो सही है। लेकिन उसने एक बात और भी बोल दिया कि बताओ क्या जेड लिमिटेड भी गवर्नमेंट कंपनी है? बेटा गवर्नमेंट तो तब बनती जब गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी होती, जब ये गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी होती। यहां तो वाई लिमिटेड तो गवर्नमेंट कंपनी है ही नहीं। देख लो, चेक कर लो आप। 48 लाख डिवाइड बाई 95 लाख करो, देखो देखो 51% आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। देखो बेटा इधर देखो, 48 लाख डिवाइड बाई 10 करोगे तो 50.50% आ रहा है। और गवर्नमेंट कंपनी बनने के लिए गवर्नमेंट का होल्ड कितना होना चाहिए? एटलीस्ट 51%। मतलब जो ये वाई लिमिटेड है ये गवर्नमेंट कंपनी है ही नहीं। और जब गवर्नमेंट कंपनी नहीं है तो इसकी सब्सिडी कैसे गवर्नमेंट हो सकती? अरे भाई जब तुम ही गवर्नमेंट नहीं हो तो आपकी सब्सिडी कैसे गवर्नमेंट होगी? इसका मतलब इस क्वेश्चन में पार्टली तो सही है, पार्टली क्या है? फॉल्स है। समझ गए बेटा? अब ये क्वेश्चन अगली क्लास में ऑनलाइन बच्चे सबकी कॉपी देखेंगे। ये लिखो, ये फोटो खींचो और ये इसका आंसर लिख के लाना है। हमने आंसर ही बता दिया आपको, लिख के लाना है। चलो फटाफट लिख, चलो क्वेश्चन कॉपी करो, फिर क्लास ओवर करते हैं।
पढ़ लो बेटा, फटाफट पढ़ो आज जो हमने पढ़ा है, जल्दी पढ़ो फिर हम क्लास ओवर करते हैं। प्लीज बेटा पढ़ो। पढ़ो बेटा। बेटा जो प्रॉब्लम है प्लीज पूछो हमसे। हाँ 49 लाख का, अरे 51% होता तब दोनों आंसर सही था, है ना। और पूछो।